Indian parents will spend your entire childhood emotionally terrorizing you. फिर आके एक दिन बोलेंगे, बेटा तू हमसे दूर दूर क्यों रहता है? भाई क्योंकि साधारण बातचीत एक परफॉर्मेंस रिव्यू जैसा था। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे लोग तुम्हारे कॉन्फिडेंस की मात चोट देते हैं, फिर उसे बोलते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट। और सब लोग इतने स्ट्रेस्ड हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पे भी ऐसे खड़े रहते हैं जैसे इनकी माँ लेबर है। इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्री जहाँ पे बर्नआउट लेजीनेस बोला जाता है। थक गया और मरा आदमी। भाई उस बेचारे इंसान का सीपीयू मेल्ट हो रहा है। रोड पे निकलो, सिग्नल रेड होगा, तुम शांति से रुकते हो। पीछे से बहन के टिंडे कैसे जाऊंगा आगे? कैमरा नहीं है ना, चलना। कैमरा तो नहीं है, चल। रूल्स सेफ्टी के लिए थोड़ी ना बनाए हैं, कैपिटलिज्म बढ़ाने के लिए तो बनाए हैं। और सबको इतनी जल्दी क्यों रहती है? हर इंसान ट्रैफिक सिग्नल पे लेट भी है, गरीब भी है और इमोशनली अनस्टेबल भी है। और इंडियन अंकल्स भाई, इंडियन अंकल्स विल स्टेयर एट यू लाइक दे नो योर सर्च हिस्ट्री। सोचो कोई लड़की पैड लेने गई हो, वहां पे एक अंकल बैठा हो, वो ऐसे लड़की को घूरेगा और जज करेगा ना। अरे वो भी तो इंसान है, उसकी भी कोई जिंदगी है, उसके भी तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐसे घूरते और जज कर देते हैं। वो थोड़ी ना तेरे सफेद बाल वाले निप्पल को देख रही है। भोसड़ी के मेरे बाल तो काले हैं। या फिर कोई अंकल के सामने तुम बस चिप्स खरीदने गए, वो अंकल ऐसे घूरेगा और सोचेगा वीक ब्लड लाइन। और इंडियन सोसाइटी का ऑब्सेशन विद शेम, इनसेन ब्रो, इनसेन। यहाँ पे लोग मर्डर और रेप से रिकवर कर लेंगे, लेकिन लोग क्या कहेंगे इससे नहीं कर पाएंगे। इंडियन हाउसहोल्ड्स में प्राइवेसी सस्पिशियस लगती है। दरवाजा बंद कर दो तो घर वालों को लगता है ड्रग्स, गर्लफ्रेंड, टेररिज्म या फिर यूपीएससी की तैयारी। और इंडियन पेरेंट्स का इमोशनल सपोर्ट भाई, ब्रो दे लिटरली वॉच यू कोलैप्स मेंटली और फिर बोलेंगे हिलाना बंद कर दे। हाँ भाई, डेफिनेटली इंस्टाग्राम रील्स एंड इनकॉग्निटो मोड हैज कॉज्ड माय पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इवेंचुअली हर एक बच्चा सीख जाता है कि द अडल्ट्स आल्सो हैव नो आइडिया व्हाट द फक दे आर डूइंग, एंड दैट्स द रियल हॉरर मोमेंट। और इंडियन पेरेंटिंग की फेवरेट हॉबी, शर्मा जी के बेटे को देख लो। भाई अगर आपको शर्मा जी का बेटा इतना पसंद है तो शर्मा जी को बोल दो थोड़े एफर्ट्स और लेके आपको भी एक शर्मा जी का बेटा दे दे। मेरे कैरेक्टर की गांड मारने की क्या जरूरत है? और एक बहुत ही तगड़ी लाइन की, बेटा हम कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन जब रिजल्ट्स आ जाते हैं तब सालों से चली हुई विरासत को कैसे भूलेंगे, कर देंगे कंपेयर। और इंडियन सोसाइटी का ऑब्सेशन विद सेटलिंग डाउन बहुत ही टेरिफाइंग है। मतलब दो फैमिलीज एक साथ आएंगे जो कि कभी जानती भी नहीं एक दूसरे को, लेकिन एक साथ आएंगे और सोच लेंगे परफेक्ट मैच, परफेक्ट मैच। भाई 1.5 घंटे में तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। भाई यहाँ पे मैं वाईफाई के लिए 2 हफ्ते का रिसर्च करता हूं कि वाईफाई के साथ सब्सक्रिप्शन प्लान्स कौन से आएंगे, और तुमने 1.5 घंटे में डिसाइड कर दिया परफेक्ट मैच। और सबको लगता है शादी से लोनलीनेस की ओर हो जाता है। नहीं भाई, कभी कभी 2 लोनली लोग भी बेड शेयर कर सकते हैं, वो भी साइलेंटली। इंडिया में nobody actually heals. People just distract themselves by going to the gym, going for a long drive, taking a chai sutta break, going into a relationship, or motivational podcasts.
डिस्ट्रैक्ट होने के लिए लोग कुछ भी करेंगे, एनीथिंग एक्सेप्ट सिटिंग अलोन क्वाइटली फॉर 8 मिनट्स। अगर किसी भारतीय मर्द का दिल टूट जाता है तो वो क्या करता है? जिम रैट्स, फिलोसोफर्स या फिर मिसोजिनिस्ट्स, या फिर स्टोरी डाल देंगे कोचेस डोंट प्ले। कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है कि शांति से बैठो, कुछ अपना काम कर लो। और स्कूल्स, इंडियन स्कूल्स डोंट एजुकेट, वो सिर्फ एंजाइटी को इंडस्ट्रियलाइज करके रख देते हैं। 8 साल के बच्चे को इतना स्ट्रेस दे देते हैं कि वो सोते वक्त भी चैट जीपीटी से बातें करके सोता है। हमने स्कूल में जाके टैक्सेस नहीं सीखा, इमोशनल रेगुलेशन नहीं सीखा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फिर कम्युनिकेशन, ये कुछ भी नहीं सीखा। सिर्फ सीखा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, फैंटास्टिक यूज ऑफ चाइल्डहुड। इंडियन स्कूल्स बच्चों को सिखाती है बी योरसेल्फ। फिर उसी दिन हॉलवे में कोई बच्चा मादर चोद चिल्ला देता है। अकॉर्डिंग टू द स्कूल रूल्स उसका तो बाप आने वाला है, लेकिन बच्चे ने तो ऑनेस्टली अपनी पर्सनैलिटी दिखा दी ना कि वो कैसा है। ही इज बीइंग रियल, वही जो आपने सिखाया। लेकिन वो मादरचोद बोलेगा तो नहीं चलेगा। इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्रीज जहां पे पीपल हेट करप्शन। फिर बोलेंगे ब्रो मेरा कांटेक्ट है। और इंडियन मॉम्स बहुत प्यार करती है, लेकिन तब तक जब तक तुम्हें पता चले कि वो भी एक औरत है। और इंडियन डैड्स डोंट एक्सप्रेस लव। वो तुम्हारी फीस भरते हैं, तुम्हारे नशों के लिए पैसे देते हैं, तुम्हें इथेनॉल के लिए पैसे देते हैं। फिर अगर तुमसे एक गलती भी हो जाए तो उनकी आंखें होमलैंडर जैसी हो जाती है। ऑनेस्टली मुझे लगता है इंडिया में लोग खुश नहीं है, बस बिजी है। और बिजी रहना इजियर है, rather than realizing you have spent your whole life becoming someone acceptable rather than becoming someone real. And this same goes for relationships as well. People are pretending just to fit in that circle. While if you actually become someone real, people might love you the way you are. यहाँ लोग करियर चूज नहीं करते, फियर को चूज करते हैं। लोग शादी नहीं करते, बस लाइफ की हर फेज की चेकलिस्ट पूरी करते रहते हैं और फिर 45 साल की उम्र में स्पिरिचुअल हो जाते हैं, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट टाइम दे आर बीइंग अलोन विद देयर ओन थॉट्स सिंस देयर बर्थ। कभी कभी लगता है इंडिया कंट्री नहीं है, सिर्फ एक जायंट इमोशनली रिप्रेस्ड फैमिली का आर्ग्यूमेंट है। पर फिर भी आई लव दिस कंट्री, क्योंकि पूरी दुनिया में you are not able to see a uncle carrying a refrigerator on his scooter. Another uncle solving geopolitics over chai. And 2 families destroying each other emotionally while eating gulab jam peacefully. और फिर हर सुबह की तरह कोई इंसान अपने घर के सामने गुटखा थूकेगा, फिर बोलेगा इंडिया कब सुधरेगा।